और जवान हो गए, वो भी नृत्य करते आगे। चारों ऋषियों ने उनको आसन दिया, बोले जिसके हृदय में गुरु बैठा हो तुम्हारा वहां वासा हो, जिसके कान भगवान की कथा सुनते सुनते थकते नहीं हैं उनके हृदय में तेरा वासा हो, जिनके पैर तीर्थों में गमन करते थकते नहीं हैं उसके हृदय में तेरा वासा हो, जिनकी जीभ संसारी बात नहीं करती, नाम जपती है, गुरु का नाम जपती है, हरि गुणगान करती है, उनके हृदय में तेरा वासा हो। तुम आप जितने भी ऋषि मुनि सब थे ना, सब में भक्ति प्रवेश कर गई और ज्ञान वैराग्य प्रवेश कर गया। इनके प्रवेश करते ही सब सुध बुध खो बैठे, किसी को होश नहीं है कि मैं कौन हूं और कहां हूं, बस धमाधम हो रही और नाच रहे हैं और कीर्तन चल रहा है, सब भगवतमयी हो गए क्योंकि भक्ति प्रवेश से सब आनंद मगन हो गए। नारद जी बोले ऋषियों ये भागवत क्या है? बोले मैं नहीं जान पाया। अरे इसके पास में आने से आपने संकल्प भी किया और महात्म सुनाने जा रहे हो और इतने में ये सब कुछ होने लग गया, तो इसको पूरी तरह से जो पी जाएगा। चारों ऋषि हंस के कहते हैं अरे भैया इसकी एक बूंद भी पी गया ना वो मुड़कर 84 के फंदे में आएगी। नारद जी कहते हैं महाराज श्रीमद् भागवत की कथा मैं कैसे मन को कहूं, ये समस्त इच्छाओं को पूरी करती है, समस्त मनोकामनाओं को पूरी करती है, भगवान के दर्शन कराती है और प्रेतों की भी मुक्ति कर देती है। चारों ऋषि कहने लगे सुनो नारद, तुंगभद्रा नदी के किनारे सर्वोत्तम नगरी के भीतर चारों जाति के लोग आराम से रहते थे। उनके बीच में एक ब्राह्मण चारों वेद शास्त्रों का ज्ञाता, वो भी अपने गृहस्थ आश्रम में रहता था। उसकी पत्नी भी थी लेकिन पत्नी के बच्चा नहीं था, बड़ा ज्ञानी था, उसको बच्चे की परवाह नहीं थी और ऐसी उसकी पत्नी थी उसको भी परवाह नहीं। उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव और उसकी घरवाली का नाम था धुंधली। बहनों भाइयों एक बात याद रखना, अगर हमारे नाना नानी और दादा दादी कहानी सुनाएंगे ना तो वो तो संसारी बातें सुनाएंगे ना, और अगर हनुमान जी आकर के तुमको कोई बात सुनाएंगे तो क्या वो संसारी बात सुनाएंगे? सुखदेव जी जैसे महापुरुष, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्म ऋषि, क्या ये लोग कोई कहानी टोटका सुनाएंगे? ब्रह्म ऋषि हमेशा आध्यात्मिक भीतर के विश्लेषण जो उन्होंने प्रकाश में देखा हुआ है मुंह के द्वारा उसको सुनाते हैं। ये जितनी भी भागवत की कथाएं कहानी समझ के सुनते हैं उनका भी भला होता है, पापों से मुक्ति पाने के लिए सुनते हैं उनका ही भला होता है। कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन ये कथा ज्ञानियों के लिए बड़ी श्रेष्ठ है क्योंकि ये शरीर के अंदर उतरती है सारी कथा। और गुरु जी कहते हैं, कबीर साहब भी कहते हैं, गढ़ धरती का एक ही लेखा जो बाहर सो भीतर देखा, सच्चा त्यागी, सच्चा आत्मज्ञानी, सच्चा श्रेष्ठ बुद्धि वाला वही है। हर कथा को सुन के और अपने शरीर के भीतर, अपने मन के भीतर, अपनी बुद्धि के भीतर देखे, उसका नाम है विवेकी।
ऐसा विवेकी प्राणी, ऐसी विवेकी स्त्री जहाँ रहती हैं वहाँ रिद्धियां सिद्धियां टहल करती। विवेकी संत बसे जही देश, रिद्धि सिद्धि जहाँ टहल करत हैं, घर दासी का वेश। ऐसी विवेकी आत्मज्ञानी, कई लोग बातों से भी ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता छुपी नहीं रहती। उनकी जो मानसिकता है ना, वो कभी ना कभी चौड़े आ ही जाती है और ये लग जाता है कि बगला भगत है, दम वाली बात नहीं। नकल करता है, भीतर तो है ये नहीं, ऊपर पे प्रकाश। कहे कबीर कबलो बोलो छपरा पर की घास। बिन देखे वा देश की बात करे जो क्रूर, आपे खारी खाते बेचे फिरे कपूर। इसलिए सच्चा आत्मज्ञानी वही है कि हर कथा को अपने अंदर उतारे। तो ये क्या कथा आ रही है? चारों ऋषि कहते हैं सर्वोत्तम नगरी में। तो सर्वोत्तम नगरी कौन सी है भैया? 84 लाख जोनियां, 84 लाख शरीर। इन सारे शरीरों में सर्वोत्तम शरीर तो ये मनुष्य शरीर, सर्वोत्तम नगर। इससे बढ़िया नगर नहीं है। इसमें सुनने के लिए 2 कान हैं, देखने के लिए 2 आँख हैं, बोलने के लिए मुंह है, रस लेने के लिए जीभ है। बहनों भाइयों, रस की जीभ नहीं होती ना तो हम कैसे बताते कि टमाटर की चटनी कैसी होती है? आँख थोड़ी बताएगी, कान थोड़ी बताएंगे, हाथ थोड़ी बताएंगे। हर इंद्री का अपना अपना अलग अलग काम है। क्या सुंदर नगर दिया है भगवान ने, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा इसके अंदर बैठ के हम क्या कर रहे हैं। ये तो सोचा ही नहीं। कई लोग कहते हैं मरना तो है ही, पर ये नहीं जानते अरे मरोगे कैसे? कुआं में पड़ के मरोगे कि नहर में पड़ के मरोगे कि जहर खा के मरोगे कि चक्कू से भोंक के मरोगे कि फंदा लगा के मरोगे कि जेल के अंदर मरोगे कि हॉस्पिटल में मरोगे? कहाँ मरोगे? कौन सी मौत आएगी? ये तो कहना बड़ा आसान है। लोग मरो तो अरे मर्सी फूकर, कीड़ा पड़ के मर्सी कि सड़ के मर्सी कि जहर खा के मर्सी। मौत तो आनी है, लेकिन कैसी आनी है आज तक कोई नहीं जान पाया। भाई कथा में आनंद होके सब शांत बैठे, चुप। आत्मदेव जी बोलने, आत्मदेव जी की जो कथा है इसको चारों ऋषि बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो नारद जी समाधिस्थ हो, क्योंकि वो ज्ञानी थे। उनको पता लगा कि ये शरीर ही सर्वोत्तम नगर है और आत्मदेव इसमें रहता है। आत्मा ब्रह्म रूप है, ब्राह्मण है। लेकिन आत्मा है तो परमात्मा की, परंतु बीच में बुद्धि के आ जाने से ये आत्मा बुद्धि के आश्रित हो गई। हालांकि इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा से ताकत लेके बुद्धि काम करती है और बुद्धि से ताकत लेके मन काम करता है और मन से ताकत लेके इंद्रियां काम करती हैं। उल्टा हो गया। बुद्धि जब बीच में आ जाती है तो आत्मा का संबंध विच्छेद हो जाता है और फिर रह जाता है मल और आवरण। सर्वोत्तम नाम के नगर में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, धुंधली नाम की पत्नी, दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी, गंदे स्वभाव वाली पत्नी, बच्चा नहीं चाहती थी, सोती रहती थी, खाती रहती थी, गप्पा मारती रहती थी, पाठ पूजा नहीं करती थी, सत्संग नहीं करती थी, इधर उधर की करती थी। ये लक्षण किसके हैं? ये बुद्धि के लक्षण हैं। कईयों की बुद्धि ऐसी होती है, कईयों की बुद्धि वैसी होती है। तो धुंधली, उसकी एक बहन और ब्याही थी, उसके बच्चे थे, उसके बच्चे नहीं थे। तो इसको कहा करती थी तू बहुत दुखी है, तो वो कहती थी दुखी तू है, तेरे बच्चा नहीं है। बोले मैं सुखी हूँ।
क्योंकि जिसके बच्चा होता है ना, पेट बढ़ जाता है, चल नहीं पाती है, दौड़ नहीं पाती है, खेल नहीं पाती है, और अगर कुदरती की गिर गई पड़ गई, बच्चा टेढ़ा पड़ गया तो मर जाती है, और अगर हो भी गया तो उसकी टट्टी मुंह धोनी पड़ती है, वो उल्टी आ जाती है, और फिर इसके बाद में उसको पालने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। मैं तो कहता हूँ वही लड़की भाग्यशाली है जिसके बच्चा हो ही ना। अब आत्मदेव की घरवाली, आत्मदेव एक बार सवेरे सवेरे निकले, हल बांधने के लिए हाली जा रहे थे, सब वापस लौट गए। उसको पता लगा वापस क्यों लौट गए, बोले निर्वंशी का सवेरे मुंह दिख गया तो हल बांधने नहीं जाना चाहिए, फसल नहीं होती। ये बात सुन के दुख बहुत हुआ, और इस दुख में दुखी होकर के जंगल में चला गया, और जंगल में जा करके एक तालाब में कूदने की इच्छा, आत्महत्या करने की इच्छा करने लगा। उसी समय एक सन्यासी आते हैं, सन्यासी नहा धो के पानी पी के चलने लगे, आत्मदेव पैर पकड़ के रोने लगा। सन्यासी ने कहा क्या है, क्यों रोते हो? बोले मेरे बच्चा नहीं है। सन्यासी ने ध्यान में देखा तो उसको पता लगा कि इसके 7 जन्म बेटा का सुख है ही नहीं। उन्होंने कहा कि 7 जन्म तेरे बेटे का सुख है ही नहीं, तो ये पढ़ने में क्यों पड़ रहा है? तीर्थ करो, व्रत करो, पूजन करो, दान करो, सेवा करो, वो चीज़ है ही नहीं, इसलिए समय गंवाने से क्या फायदा? बोले देखो बाबा जी, ये ज्ञान मेरे को बहुत आता है, ब्राह्मण सारे शास्त्र जानते, मुझे बेटा चाहिए, मेरी आत्मा बेटा में ऐसी हो गई है कि वो नहीं मिलेगा तो मैं तेरे सामने सरोवर में कूद आत्महत्या कर लूंगा। साधु के लिए बड़ी समस्या खड़ी है कि मेरे सामने आत्महत्या कर, तो मजबूरी हो गई। साधु ने कहा एक झोली से फल देता हूँ, पर देख हौनी टलती नहीं, याद रखना हौनी टलती नहीं, ले ये फल ले जा, रानी को खिला देना, और सुन एक टाइम भोजन करना है नियम है, आए गए अतिथि का सेवा करना है, सत्कार करना है नियम है, त्रिकाल स्नान करना है नियम है, त्रिकाल पूजा करनी है नियम है, जो भी सो खाएगी दिव्य पुत्र होगा। आत्मदेव लेकर के आया, घरवाली को फल दिया और कहा नहा धो के खा ले। वो 6 महीने में एक बार नहाती थी। उसने कहा पता नहीं कहाँ से ले आया फल, लाके कहीं मोटा के चक्कर में पड़ गयो, फल तो ले ली के जाओ जाओ मैं अपने आप नहा के खा लूँगी। वो विश्वास करके चला गया और आंगन में बैठ के फल को सिर पर मारती। इतने में उसकी छोटी बहन आ गई, उन्हें सिर क्यों फोड़ रही है? तेरा जब नहीं है ना, मैं बाबा में चला गया, फल ले आया, तो बेटा हो जाएगा। अरे बावड़ी जी फल से बेटा हो ना, व्याकरण की क्या जरूरत है? फल खाओ, तड़िंगा पड़िंगा, क्योंकि बात है। अभी मैं नहीं खाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, आग लग जाएगी काम में, भागूंगी कैसे, टेढ़ा पड़ जाएगा, मर जाऊंगी, मेरा सारा धन दौलत दूसरी आके ले लेगी। उल्टी सीधी बात करी, रोने लगी। तो वो कहती है रो ना, ऐसा कर मेरे घर में 3 महीने मेरे पति को धन दे देना, गुप्त रूप से मेरे बेटा होगा तो तेरे को मैं दे दूंगी, और ये फल है ना, कि आंगन में गाय खड़ी है ना, उसको खिला दे। वो मूर्खा ने जो है ना साधु का दिया फल गाय को खिला दिया, लेकिन साधु का वचन झूठा कैसे हो? इधर इसकी बहन के बच्चा हुआ, चोरी से जो ना पहुंचा दिया, इसने डिक्लेयर कर दिया छोरा हो गया। आज तुमने बड़ा खुश हुआ बात सुनते, मगन हो गया। वो जान नहीं पाए कि कारण क्या है, लेकिन वो तो बेटे की खुशी में कि मेरे पितृ तर जाएंगे, देवता तर जाएंगे, मेरी मोक्ष हो जाएगी, मेरा धन सफल हो जाएगा, मेरा जीना सफल हो जाएगा, खुश हो रहा है। लेकिन उसकी बाईं भुजा बहुत भड़क रही थी। बहनों भाइयों, जो आत्मज्ञानी होते हैं और जो साधना करते हैं, उनको सबसे पहला चमत्कार होता है कि उनके अंग फड़कने शुरू हो जाते हैं। 33 करोड़ देवताओं का शरीर में वास है। श्रीमद् भागवत में जब 2य स्कंद चलता है तो उसमें विराट पर्व की जो कथाएं आती हैं, जो सुखदेव जी सुनाते हैं, तो उसमें एक अंड की तैयारी बताते हैं
अंडस पिंडस, और शरीर के किस अंश में कौन सा देवता रहता है, वो सारा विवरण द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। तो साधना करने वाले का जब सूक्ष्म मोड़ आता है और दिमाग बाहर से भीतर हो जाता है तो देवता जागृत हो जाते हैं और अंग फड़कन के द्वारा सब कुछ बताते हैं, कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो बाई मुझे उसकी बहुत फड़की, फिर भी बेटे की खुशी में मगन था। धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए, दोनों के लक्षण न्यारे हैं। एक का नाम धुंधकारी रखा, एक का नाम गौकर्ण रखा। गाय से भी लड़का हो। दुनिया में अल्लाह मस्जिद देखो, कहाँ तो एक भी नहीं था और अब पशु के भी होने लग गए। और गाय के हुआ, सारी दुनिया देखने आई, लड़का हुआ, गाय के लड़का हुआ। वो लड़का तो था ना लड़के ही जैसा, लेकिन उसके कान थे ना वो गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम हो गया गौकर्ण। कर्ण माने कान, गौ माने गाय का बच्चा। गौकर्ण बचपन से आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, सत्संगी, आदरणीय, माननीय, नम्रता, शीलता वाला, सबको नमस्कार प्रणाम करने वाला, बड़ों का आदर करने वाला। और ये धुंधकारी हुआ दुष्ट, दुराचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, गंदा बोलना, गंदा देखना, गंदा खाना, गंदा सुनना, गंदे काम करना, गंदी जगह जाना, जुआ खेलना, दारू पीना, जितने भी राक्षसी कर्म है ना वो ये सब करता है। इसकी शिकायतें आती थी गांव से, शहर से, और उसकी सराहना आती थी। गौकर्ण की सराहना आती थी कि ये बहुत अच्छा बेटा है, और उसकी बदनामी आती थी कि ये बहुत गंदा है। माताएं बड़ी धन्य मानी जाती हैं कि जिनके भगवान जैसा बेटा हो। भागवत महापुराण में आकुति, देवती, प्रसूति, ये 3 कन्याएं सबसे पहले हुई, और ये ऐसी माताएं हुई कि तीनों के यहाँ सत्यनारायण भगवान अवतार लेके आए थे। वो लड़की बड़ी प्रतिभाशाली होती है कि जिसका बेटा महान। देवती के यहाँ भगवान करदम जी के द्वारा कपिल रूप से अवतार लिए थे। इन्हीं कपिल जी का तीर्थ कोलायत जी में है, और कपिल जी समुद्र के भीतर भी रहते हैं। समुद्र के भीतर जहाँ रहते हैं वो तीर्थ साल में एक बार ही खुलता है, और उसका नाम है गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक हुआ। देवती के गर्भ से करदम जी के बेटे सत्यनारायण भगवान कपिल रूप से आए थे, और उन्होंने अपनी माता को सांख्य शास्त्र का ज्ञान सुनाया था। ब्रह्म विद्या जो गुप्त थी ना, उसको अपनी माँ को सुनाया, और माँ ने वो ज्ञान सुन के मोक्ष पद पा लिया, और 10वें द्वार में सुरती चली गई। ऐसी वो माँ और ऐसा वो बेटा, और ऐसी ये माँ धुंधली, और ऐसा उसका एक बेटा। वो धुंधली का बेटा तो वही है ना, उसका नाम है धुंधकारी। उस धुंधकारी ने अपनी माँ को नरक में भेजा। कई बेटे माँ को नरक में भेजने के लिए आते हैं, और कई बेटियां तो प्राय अपने पिता के लिए होती हैं, और अपने पिता को वैकुंठ में भेजने के लिए आती हैं। अगर बेटियां नहीं आती ना, तो गृहस्थ आश्रम में मनुष्य की मुक्ति हो ही नहीं सकती। क्यों कि गृहस्थ आश्रम में कन्यादान से बड़ा यज्ञ कोई यज्ञ नहीं है, कन्यादान से बड़ा दान नहीं है। लड़की अपने पिता के हाथ से कन्यादान करवा के आप भी 2 पीढ़ियों को तारती है, और अपने पिताजी की मोक्ष कर देती है। जिस बाप ने कन्यादान नहीं किया, उसकी बेटी भी दुखी रहती है, बाप भी 1000 नरकों में से निकल के जाता है।
ये कैसी कैसी दिव्य बातें हैं, और हम सब लोग इसके अधिकारी होकर के भी नहीं करते हैं। तो ये कितनी बड़ी हमारी भूल है। कई बच्चियां होती हैं, वो माता पिता से, पिताजी से अलग होकर शादी करा लेती हैं, तो शादी तो करा लेती हैं, लेकिन बाप को उन नरकों में से निकलना पड़ता है जहाँ गंदी गंदी चीजें ऊपर डालते हैं और उसकी गलती नहीं होती, वो तड़पता है और वहां कहता है, अरे बेटी तेरे को मैं न जानता तो ठीक था, तो ना पैदा होती, क्योंकि तेरे कारण से मैं नरकों में घूम रहा हूं। इसलिए बेटी तो केवल पिता को तारने आती है और बेटा माँ को तारने आता है। और अगर ये बेटा निकल गया 10 नंबरी, तो भगवान ही मालिक है, माँ के साथ क्या होगा? कर्म प्रधान है। धुंधकारी ने अत्याचार ऐसे किए कि आत्मदेव सुनते सुनते तंग आ गया और आत्मदेव ने नफरत इतनी ज्यादा हो गई कि गोकर्ण को कह करके और गोकर्ण से साधना की विद्या सीख करके ये आत्मदेव सदा के लिए जंगल में तपस्या करने चल रहे। धुंधली अकेली रहेगी, तो ये अत्याचार करता था धुंधकारी। गोकर्ण वहां से निकल के तीर्थ यात्रा करने चले गए और तीर्थों में आनंद लेने लगे। धुंधकारी ने माँ को अकेला देखा तो मारना पीटना शुरू किया, धंधे धंधे पैसा दे, और मारता पीटता, रोती टकराती चिल्लाती। अंतर आत्मा उसकी कहती, जे मेरी कोख से जामेड़ा होता ना, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसको वहां ज्ञान हुआ कि अपनी कोख का अपना ही होता है और दूसरी की कोख का तो दूसरा ही होता है। आज उसको ज्ञान हो रहा है, तो अब ज्ञान होने से क्या फायदा? समय चूक फिर कहाँ पछताने, कहाँ हो तो जब कृषि सुखाने, फसल सूख जाने से, बारिश होने से क्या फायदा? समय निकल गया फिर रोने से क्या फायदा? धुंधकारी को बहुत मारा, बहुत पीटा, बहुत मारा, सारे भागे बर्तन बेचाया, सारे गहने बेचाया, साड़ी कपड़े सब बेचाए, उसकी जूती तक बेचा, और रोज मारता, रोज पीटता। धुंधली बहुत दुखी हो, उसके दुख से दुखी होकर गया ये कुआं में शरीर को काट के नील भर के और उसमें कूद के मर गई। इस गति से जो मरती है ना, वो चुड़ैल बन जाती है। वो मर गई तो 5 वैश्या ले आया और घर में बैठा ली। 5 वैश्या खुश करने के लिए वो जो कहती है वो लाता है, चोरी करके लाता है, उनको खुश करता है। एक दिन इन्होंने कहा थोड़ा ज्यादा धन लाओ ना, तो राजा के यहाँ चोरी करने गया और सामान ले आया। 5 वैश्या ने सोचा इस धन को लेके भाग चले, इसको मार देते हैं, क्योंकि राजा के सिपाही को पता लगे तो हमें ले जाएंगे पकड़ के। 5 वैश्या ने प्लान बना लिया। शाम को शराब पी के आया, दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे भीतर घुसा, शराबी की ताकत जो है ना हाथों में होती है, पैर में नहीं होती, क्योंकि नीचे का खून ऊपर हो जाता है, इसलिए पैर तो लड़खड़ाता है, लेकिन उसके हाथ की सीध में आ गया ना, दांत ही काट देता है। लेकिन दूसरे का भी अगर हाथ लग गया ना, तो फिर वो उठता भी नहीं, वहीं पड़ा रहता। ये नर्क है। मनुष्य शरीर लेके जीते जी नर्क बनाना, तो मरने के बाद तो नर्क है ही। आया, भीतर आया, लात मारी, गिर पड़ा, 5 टूट पड़ी, अब खूब मारा, चिमटे से मारा, लाठी से मारा, पत्थर से मारा, फिर फांसी लगा दी, झटका मारा, फिर भी नहीं मरा, तो गरम गरम खीरे तैयार किए और उसके मुंह में डाले, तब वो तड़फड़ा के आंख ला करके व्यथित होकर के मर गया और बड़ा भारी प्रेत हो गया। पांचों वैसे धन लेके भाग गए। जो गणिका को संग करे, इनकी यह गति हो, ताते भूल के कोई भी इनसे नारमियों को। चली
और ये भयंकर प्रेत बन गया। और ऐसा प्रेत बन गया कि रात होते ही सबकी किवाड़ बजना, कुंडे खटखटाना, बक्सों में आग लग जाना, कपड़ों में आग लग जाना, बर्तन भांडे आपस में भिड़ जाना, छत के ऊपर आवाजें आना, छत गिरती दिखाई देना। ऐसे उत्पात, धीरे धीरे गांव खाली हो गया। एक बार गोकर्ण तीर्थ करते करते गांव आए तो गांव में तो कोई नहीं था, तो अपने घर में आए, घर खाली था, माची पड़ी थी, माची पर थका हुआ था, लेट गया। तो नींद में जो है ना वो आया प्रेतात्मा धुंधकारी और अनेक रूप दिखा के डराने लगा। तो गोकर्ण ने बोला, अरे ये कौन है? तो वो ज्ञानी था, उसने मंत्र बल से जल लिया और मंत्र उच्चारण करके छींटा मारा। तो वो जो प्रेत था ना धुंधकारी, वो उस रूप में आ गया। हवा है वो, लेकिन हवा आकृति के रूप में आ गई। हाथ जोड़ के रो रहा है, भैया मेरा कल्याण कैसे होगा? गोकर्ण बोले, क्या हुआ? मैंने गया जी में पिंडदान किए है तेरे लिए, उससे तेरी मुक्ति नहीं हुई। भैया एक पिंडदान नहीं, एक गया नहीं, तो 100 गया करया। मैंने बहुत पाप किया, बहुत पाप किया। मेरी आत्मा का उपकार कर भैया, मैं एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, पानी नहीं पी सकता, धरती को छू नहीं सकता। मेरे 3 तत्व हैं, आकाश तत्व, पवन तत्व। और तीसरा अग्नि। दिखता हूं, गायब हो जाता हूं, प्रकट हो जाता हूं, चल देता हूं, लेकिन धरती का स्पर्श और पानी का स्पर्श मैं नहीं कर सकता, पानी के ऊपर से नहीं जा सकता। तो बोले, भैया गया जी में दान पिंडदान करने से भी नहीं मुक्ति हुई, तो भैया तुम मना मुश्किल है, कोई बात नहीं, मैं उपाय करूंगा। तो चला गया। सवेरा हुआ, लोगों को पता लगा गोकर्ण आए, तो लोग बाहर से आने लग गए, गांव में आ गए सब लोग। तो उसको प्रणाम नमस्कार किया, उसने सबका आदर सत्कार किया। उसने कहा, विद्वान भी आ गए। गोकर्ण ने कहा, भैया मेरे भैया की मुक्ति कैसे होगी? बोले, पिंडदान से। बोले, वो तो मैं कर आया। बोले, और अच्छे काम कर, और मैं कर रहा हूँ, नहीं मुक्ति हो रही है, वो दुखी है, वो उसकी गति करनी है, मेरा भाई है वो। तो बोले, भाई गया भी पिंडदान करने से नहीं होता, तो हो ही नहीं सकता है। एक जना बोला, सुनो ये सूर्य नारायण है ना, जब से सृष्टि हुई है ये तब से आए, इनको सब पता है कौन आया कौन गया, इनकी गति रोक के कोई पूछ सकता है ना, तो ये बता देंगे। तो गोकर्ण ऐसा वैसा नहीं था, पूरा भगत था। उसने मंत्रोच्चार से सूर्य भगवान की गति रोक करके उनसे पूछा। तो सूर्य नारायण भगवान ने आकाशवाणी की, प्रेत गति श्रवण मात्र से मुक्त हो जाता है, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। आवाज हो, फिर ये हो गए सत्कर्म कौन से? तो बोले, नहीं से पूछ लो। तो बोले, हमारा सत्कर्म कौन सा करें? वेद शास्त्र पुराण शास्त्र सब कुछ हमने जाना हुआ है। तो आज आपकी सबसे बड़ा सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण मात्र से प्रेत गति थरथराने लग जाती है और चल करके उसका वो शरीर खत्म हो जाता है और वो दिव्य शरीर प्राप्त करके मोक्ष पा जाता है। तो गोकर्ण ने गंडकी नदी के किनारे श्रीमद् भागवत की कथा की। जहां इन्होंने कथा की उसका नाम भी आज अमर ही हो गया, गोकर्ण तीर्थ। आपने कथा की, दिव्य दृष्टि से देखा तो धुंधकारी हिल रहा था, क्योंकि पवन रूप था, फिर नहीं था। 7 गांठ का एक बांस मंगाया और बांस को गाड़ करके मंत्र उच्चारण की सिद्धि से उसको पकड़ करके उस बांस के अंदर प्रविष्ट कर दिया। अब बांस के अंदर प्रवेश कर दिया, अब उसी के संकल्प से कथा हो रही है।
तो जो जिस संकल्प के लिए कथा होती है वो संकल्प पूरा होता है, तो प्रेत गति के कल्याण के लिए थी। पहले दिन कथा समाप्त हुई, उस बांस की एक गांठ अपने आप टूट गई, धमाका हुआ। लोग बोले अरे आंधी नहीं तूफान नहीं, ये धमाका कैसे हो गया। दूसरे दिन कथा हुई, तीसरी गांठ टूट गई, तीसरे दिन कथा हुई, तीसरी गांठ टूट गई, चौथे दिन कथा हुई, चौथे दिन की चौथी गांठ टूट गई, पांचवें दिन कथा हुई, पांचवी गांठ टूट गई, छठी कथा हुई, छठी गांठ टूट गई, सातवीं कथा सुनी, सातवीं गांठ टूट गई। और उसके अंदर से अचानक एक दिव्य पुरुष निकला, उसके 4 हाथ, गजंती माला गले में, कमल हाथ में लिए, बड़ा सुंदर दिव्य, वो धुंधकारी था। वो कर्ण बोला अरे, बोले भैया ये कथा को बहुत बहुत प्रणाम है, इसके सुनने से देखो मैं कैसा हो गया। इतने में विमान आया, विमान के ऊपर 4 पार्षद, वो बोले अरे धुंधकारी आओ विमान में बैठो, चलो। वो धुंधकारी विमान में बैठ के जाने लग गया। गोकर्ण ने कहा महाराज सुनो सुनो, मेरे एक शंका हो रही है, ये सब लोगों ने कथा सुनी, इनके लिए विमान नहीं आया और इसके लिए विमान आया, कथा तो सबने सुनी है, ये फल में जो है ये भेद कैसे हो रहा है। वो 4 पार्षद थे ना भगवान के उपविमान से बोलते हैं गोकर्ण तुम समझदार हो, सब कुछ जानते हो, मानसिकता के अनुसार ही सब काम होता है। ये दुनिया कैसी, जैसा अपना मन। इसने जो कथा सुनी, 7 दिन 7 रात एक स्थान पर खड़ा रहा, एक स्थान पर खड़ा रह के दिन में कथा सुनता और बाकी समय उसी कथा को याद करता, याद करता, याद करता, याद करता। 7 दिन 7 रात कथा को सुनना, याद करते रहना, 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 कथा को सुनना, याद करते रहना। ऐसे करते करते उसकी आत्मा प्रकाशमयी हो गई। पाप धुल। तो भाई इसने ऐसे कथा सुनी है। पहले भाइयों, आप लोगों में से अगर ऐसे किसी ने कथा सुनी है, आओ आओ बैठो बैठो बैठो, आ जाओ विमान में बैठो। तो सारे देखे हुए इसकी तरह से तो नहीं सुनी। क्यों? कथा में मन कभी घर ही भाग जाता था, कांगड़ा पशुआ में चला जाता था। कभी कथा लंबी हो जाती थी ना, तो दूध पशुओं का कौन काटेगा, वो बच्चा आएंगे स्कूल से, रोटी कौन चलाएगा। मानसिकता कईयों की भूत जैसी हो जाती है। क्यों? कर्म का बंधन की रस्सी से बंधा हुआ है, स्वभाव की रस्सी से बंधा हुआ है। अगर आत्मविवेकी है तो उसके अंदर विचार आता है, जब तेरा शरीर नहीं था तो कौन करता था, और जब तेरा शरीर चला जाएगा तो कौन करेगा। अरे मनुष्य शरीर भगवान की कथा सुनने को मिला है। भैंस को जाके कहते कथा चल रही है, भैंस नहीं आएगी। सांड को कहते सांड कथा चल रही है, सांड नहीं आएगी। कुत्ता कुत्तियों कह दो आ जाओ कथा चल रही है, नहीं आएगी। कथा तो केवल मनुष्य के लिए होती है। इस तरह से जब फैसला हुआ, गोकर्ण की समझ में आ गई। गोकर्ण ने कहा ठीक है, आपने कह दिया, अगली जो कथा करूंगा ना, अब इसी तरह से करूंगा। सब बहनों भाइयों का बोले, बहनों भाइयों अगली कथा करेंगे ना, आप लोग कसम खाओ आज से ब्रह्मचारी रहेंगे। एक दूसरा, कहीं जाके तगारी ढोएंगे और मेहनत करके खून पसीने का पैसा इकट्ठा करेंगे, और एक टाइम भोजन करेंगे, धरती पर सोएंगे, अपने अपने कपड़े आप धोएंगे, अपने बर्तन आप साफ करेंगे, आपस में रहना है। सब लोग प्रतिज्ञा कर लो। और सुनो,
द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करना है। श्रीमद् भागवत की कथा का फल जब फलीभूत होता है कि माला लेके ना कान से कथा सुने और आपसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो। सबने नियम किया, दोबारा कथा हुई और जब दोबारा कथा हुई तो भक्ति सबके अंदर प्रवेश कर गई। भक्ति प्रवेश कर गई, सब लोग नृत्य करने लगे। नृत्य करने लगे तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि भक्त लोग मिलकर के नृत्य करके पुकारते हैं ना, तो मेरी प्रतिज्ञा है मैं वहाँ पर अवश्य आता हूँ, अवश्य आता हूँ। तो भगवान वहाँ आ गए, प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट हो गए तो वहाँ पे क्या आनंद वर्षा होगा ये तो उस समय जाने। भगवान ने फिर वरदान दिया, जो कोई श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे और मेरे नाम कीर्तन में मगन हो जाएंगे, मैं वहां पर अवश्य आऊंगा। वचन दी। प्रेत आत्मा की गति का तुरंत कल्याण कर देने वाली ये महान कथा चारों ऋषियों ने नारद जी को सुनाई। नारद जी ने सारी कथा सुनी और एक बार आप व्यास जी के पास गए। व्यास जी विष्णु जी के अवतार हैं। 24 अवतारों में विष्णु जी का अवतार व्यास जी माने जाते हैं। व्यास जी का अवतार हुआ था, भगवान के सारे अवतार धर्म की स्थापना के लिए होते हैं। तो व्यास जी आए थे ग्रंथों की रचना करने के लिए। इन्होंने 6 शास्त्र, 4 वेद, अनेकों पुराण, अनेकों उपनिषद, अनेकों काव्य रचे। सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे, अंदर से कमी महसूस हो रही, चैन नहीं था। देव ऋषि नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, कह रहे आप विष्णु वंश होने के बाद भी चिंताग्रस्त हैं, क्या बात है? व्यास जी ने कहा, सारे मैंने ग्रंथ रचे कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए, हर चीज रच दी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये रहा है कुछ कमी रह गई। नारद जी ने कहा, कमी एक चीज की है, कलयुग में न तो तप है, क्योंकि धर्म रूप बैल के पांव कलयुग ने काट दिए। कलयुग में सत नहीं है, कलयुग में सोच नहीं है, सोच में शुद्धता, ये सब नहीं है। तो कलयुग के जीवों का कल्याण असंभव है, क्योंकि 24 घंटे काम, क्रोध, लोभ, मोह दिमाग पर, हृदय में, मन में अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। तो ऐसा प्राणी गंदे काम ही तो करेगा ना। तो आपने सब कुछ रचा, लेकिन नारायण, सत्यनारायण भगवान की वो भक्तिमय लीलाएं नहीं रची कि जिनको सुनने मात्र से चित्त भगवतमयी हो जाता है और इसी शरीर से इसकी मोक्ष हो जाती है। व्यास जी ने कहा, वो कैसे? तुमने कृष्ण भगवान की पवित्र लीलाओं का अनुवाद नहीं किया है। श्री कृष्ण चरित्र श्रवण करने से ये चित्त पाप मुक्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान की धार, कृपाण की धारा पढ़त टिके न लाग ही बारा। ज्ञान बहुत कठिन है, लेकिन भक्ति बड़ी सरल है। भक्ति के वश में भगवान तुरंत आ जाते हैं। और भक्ति कहती है भगवान से प्यार करो, भगवान से लाड करो। जैसे छोटे से बच्चे को खिलाते हैं ना, ऐसे उसके साथ अपना संबंध बनाओ। भक्ति के वश में भगवान आ जाते हैं। इसलिए देखो, मैं दासी का पुत्र था, मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ का पति नहीं था, मैं एक ही था। चतुर्मासा में
ऋषियों के झूठे बर्तन की सेवा माँ को मिली। माँ के साथ मैं भी इन बर्तनों को साफ करता और संतों की जूठन खाता, संतों के पांव दाबता और संतों के मुख से कथा सुनता। ये चारों चीजों का मेल खाने से मेरे अंदर दासी का बेटा था, मेरे अंदर भक्ति आ गई। भक्ति आ गई तो मैं अकेले में नाचता था, गाता था, खूब नाम जपता, ध्यान करता, किसी से बात नहीं करता, सबसे दूर रहता। लेकिन माँ मेरी छोड़ती नहीं, क्योंकि मेरे में उसकी आसक्ति है। मैं ये सोचता कि माँ न होती तो दिन रात भक्ति करता। एक दिन जो है ना, गाय का दूध लेने के लिए गई, चौमासे का महीना था। उसकी माँ को सांप ने काट लिया, मर गई। ये दासी पुत्र उसी समय निकल गया और जंगल में जाके भक्ति करने लगा। भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन एक क्षण के लिए हो, दोबारा उसको नहीं दर्शन हुआ। तो बड़ा प्रयास किया। प्रयास करते देखकर भगवान ने आकाशवाणी से कहा, संतों की सेवा करने से, संतों का झूठा खाने से, संतों के मुख से कथा सुनने से तू पाप मुक्त हो गया था। संतों ने आशीर्वाद दिया था कि तुझे भगवान का दर्शन होगा। उनका वचन सत्य करने के लिए मैं एक बार तेरे को दर्शन दे दिया। अब उस रूप को तू ध्यान करते करते पृथ्वी पर रमण कर, विचरण कर और इस शरीर के प्रारब्ध को काट के ये शरीर छोड़कर तू मेरे पार्षद शरीर को प्राप्त होगा और पार्षद शरीर प्राप्त करके 7 स्वरों को गाते बजाते 3 लोकों में मेरा गुण गाता फिरेगा। भगवान ने ऐसा आकाशवाणी से कहा। तो ये दासी पुत्र उस रूप का ध्यान करते करते, हरि चिंतन करते करते शरीर त्याग कर पार्षद गति को प्राप्त हो गया। और मैंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों से वो चतुश्लोकी भागवत पाई, जो भागवत ब्रह्मा जी ने उनको सुनाई, ब्रह्मा जी को नारायण ने सुनाई थी। वो चतुश्लोकी भागवत ये व्यास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी ने वेदो व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई। वेदो व्यास जी ने ध्यान के मंथन के द्वारा, गणेश जी के द्वारा लेखन कार्य करवाकर और 4 श्लोक से 18,000 श्लोक रच दिए। 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवत रचना कर दी। लेकिन उन्होंने गृहस्थाश्रम का पालन किया था व्यास जी ने। चेतो अवतार इस श्रीमद् भागवत को कोई परमहंस विरक्त, वो इसका अधिकारी है। तो इनके यहां पर ही श्री सुखदेव जी हुए, जो बाल ब्रह्मचारी थे। अनंत युगों की अनंत कथाएं हैं। कैलाश पर शिव जी पार्वती जी रहते हैं। एक बार देवी ऋषि नारद जी पीछे से आते हैं, जब शिव जी नहीं थे। इसके पहले भी आए थे। जब पहले आए थे तो शिव जी थे और पार्वती जी थी। पहले आए थे, बात बनी नहीं। ब्रह्मा जी ने भेजा था कि तुम पूछ के आओ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि शिव जी 24 घंटे ध्यान में मगन रहते हैं, समाधि। और शिव जी इतने सुंदर हैं कि भस्मी लपेटने के बाद, बगंबर लपेटने के बाद, सर्पों की माला लपेटने के बाद, मसान में रहने के बाद भी अति सुंदर है। भोला बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और ये समाधि में बैठे रहते, किस रस में बैठे रहते। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, शिव जी के पास अमर कथा है। वो अमर कथा के कारण से अमर है, मरते भी नहीं है और उसकी मस्ती में मस्त रहते। नारद जी बोले, ये अमर कथा अगर ये विश्व में आ जाए तो चराचर जगत का कल्याण हो जाए।
बोले बड़ी अच्छी बात है, ये संत मत है। संत हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं। नारद तुम संत हो, जाओ शिव जी से कहो। बोले महाराज वो मेरा कहना थोड़ी मानेंगे, क्योंकि मेरी भी तो चर्चा सब जगह है। और नारदियो बड़ा ब्रह्मा जी कहते हैं एक काम करना, तुम खाली शिव जी से पूछना कि कौन सी मस्ती में रहते हो। हमें पता है अमर कथा में रहते हो, और अमर कथा हमको भी सुना दो बस। नारद जी आए, आदर किया, शिव जी ने बैठाए। कैसे आए? उन्होंने कहा जी बड़ी मस्ती लेते रहते हो, क्या चक्कर है? अमर कथा है तुम्हारे पास, वो हमें दे दो। शिव जी भी गड़ गए, बोले भाग 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 भाग, यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। नारद जी बोले कोई बात नहीं, दाल तो मैं गला के छोड़ूंगा। कई दिनों बाद आए तो उसमें शिव जी नहीं थे, पार्वती जी थी। आदर सत्कार किए। माताएं शुद्धि होती हैं, दयालु होती हैं, कोमल होती हैं। माताओं ने कहा नारद बेटे कैसे आए? बोले मम्मी जी मेरे अंदर एक प्रश्न है, डरता नहीं कह पाता। बोले डरो ना, मेरे बच्चे हो ना, डरो ना। बोलो क्या है? बोले शिव जी के गले में मुंडों की जो माला है ना, ये पता नहीं कहाँ से ला करके मुंडे डाल रखे हैं, और उनको बड़ा प्यार करते हैं, ऐसे झाड़ करते रहते हैं। ये कहाँ से लाए हैं? तब पार्वती के दिमाग में बोले भैया मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, ये तो अच्छी बात कही, आज ही ले। शिव जी आए, पार्वती अनमनी बैठी थी। शिव जी बोले कोई गलती है, ऐसे क्यों बैठी हो? बोले सदा कहते हो तेरे से जैसी सुंदर कोई नहीं है, बड़ी सराहना करते हो, और मेरे से छुपाव करते हो। वो मैंने क्या छुपाव किया? वो छुपाव ही किया है। ये गले में तुम्हारे मुंड है ना, ये किसके मुंड है? मेरे को कहते तू बहुत प्यारी है, और इन मुंडों को गले में रखते हो। शिव जी हंस के कहते हो बावड़ी, अरे ये तेरे ही सिर हैं? मेरे सिर है? मैं इतनी बार मरी? हाँ, थे नहीं मरे ना। बोले तुम क्यों नहीं मरे? बोले मेरे पास अमर कथा है। तो बोले फिर तुमने भेद किया ना, मेरे को अमर कथा छुपा के रखी, अमर कथा सुनाओ। तब शिव जी बोले कुछ गड़बड़ है। शिव जी बोले मेरे लालू कोई आयो? बोले बहाना ना करो, अमर कथा सुनाओ। नारद जी गई नहीं थी, वहीं खड़े थे। अब अमर कथा सुनने को तैयार हो गए। बोले भाई सबके बीच में नहीं सुने जाती, इसको कोई नहीं सुन सकता। ये ऐसी कथा है कि कामी क्रोधी दुष्ट लालची कोई भी हो, पक्षी भी तो ना हो, वो भी नहीं सुनेगा। तो ले गए पहाड़ों में, कला उसके घोर जंगलों में अमर कथा सुनाई। अमर कथा सुनाने के लिए गए, बर्फों में बैठे हैं। अमर कथा सुनाने के पहले कहते हैं देख भाई हुंकारी देती रहना, अगर ये हुंकारी नहीं देगी कथा बंद। ठीक है हुंकारी देंगे, पार्वती ने वायदा किया। त्रिशूल उठाया, खड़ा किया, डमरू उठाया, डमरू बजाया। पार्वती बोली डमरू क्यों बजा रहे हो? बोले डमरू की आवाज जहां तक जाएगी वहां तक जो भी जीव होंगे सब चले जाएंगे, क्योंकि इस कथा को कोई नहीं सुन सकता। नारद जी विचार किए, अंगी पास ही और आंगी घरवाली के पास ही चली जासी, रही तो दोनों के बीच में ही, बाहर तो नहीं आई।
जैसे ये बैठे रहते हैं ऐसे पार्वती भी मस्त बैठी रहेगी। वो चीज को बाहर लानी है तो नारद जी ने योग शक्ति का सहारा लिया। वहां पर एक अंडा था, अंडे को योग के द्वारा पकाया, सजग किया, उसके अंदर के जीव की चेतना जागृत करी और उसके अंदर वाले जीव को, सुग्गा को ये ज्ञान करा दिया कि तेरे को हुंकारी देनी है और ये कथा सुन लेगा। इसकी कथा सुनने से दोनों के द्वारा तीसरे के पास आ गई ना, और तीसरे के द्वारा सारे संसार में चली जाएगी। ऐसे करके कथा शुरू हुई। अंडा फूटा, बच्चा बाहर आ गया, वो हुंकारी देता गया, हूं। कथा इधर शुरू हुई तो पार्वती जी को नींद आ गई। अमर कथा ये ऐसी है कि मन के अंदर एक भी विकार होता है वो सुन नहीं सकता। तो पार्वती जी के एक अहंकार था कि मैं बहुत सुंदर हूं, और वास्तव में पार्वती जी बहुत सुंदर थी। नींद आ गई, लेकिन वो हुंकारी देता था। कथा चलती, जब जंगा भारी महसूस हुई तो सीधी हो गई, भारी कैसे हो रही है। अब ध्यान टूटा, आंख खुली, देखा तो गड़र पार्वती छोड़ गई। नींद का ये बड़ा अति चमत्कार है। सोने वाला कभी भी नहीं जान पाता कि मैं कब सोया, इसलिए वो ये सच बोल ही नहीं सकता कि मैं सोया। नींद वाला कभी सच नहीं बोला क्योंकि उसको महसूस ही नहीं होता कि मैं सोया। वो कहता मैं सोई बन। और आजकल वीडियो फिल्म बना के दिखा देते, बोले थे सो रहा है क्या, तो फिर भी झूठ बोलने के लिए नहीं, ये सो नहीं रहा हूँ, मेरी बेगम समाधि लग गई है। झूठ बोलने वाले को तो झूठ ही बोलना है, चाहे कैसे कर लो। लेकिन पार्वती जी को नींद आने का बड़ा विचित्र कारण हुआ। कथा चोरी हो गई। शिव जी ने देखा ये कथा सुनी किसने, दिव्य दृष्टि से देखा, त्रिशूल छोड़ दिया। त्रिशूल से कहा कि जिसने सुनी है ना, जला के भस्म कर दे। वो त्रिशूल चल दिया। वो सुग्गा का बच्चा अव्याहत गति में आ गया कथा सुनने से। अव्याहत गति का मतलब जहाँ शरीर जाए वहीं मन, जहाँ मन जाए वहाँ शरीर जाए, मन जाए वहाँ शरीर जाए। सातों ब्रह्मांड में घूमता रहा, त्रिशूल भी पीछे घूमता रहा। मृत्यु लोक में व्यास जी की पत्नी थी, सर्दी में बाल सुखाती है, आलस साया, मुंह खुल गया। उस सुग्गा का बच्चा उनके मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया और वो त्रिशूल 12 वर्ष तक घूमता रहा। 12 वर्ष त्रिशूल नहीं आया, तब शिव जी आए कि त्रिशूल है कहाँ। आके जब देखा तो पहरा लगा रहा था, व्यास जी का घर था। कुंडा खड़काया, व्यास जी बाहर आए, क्या बात है। बोले ना, बोले मेरा चोर तेरे घर में आया है। वो बड़े हंसे, बोले जिसके भांडा नहीं, बर्तन नहीं, दरी नहीं, बिछोना नहीं, मसान में रहने वाला तेरा चोर चोरी करके लेगा भी क्या। क्या चोरी कर ली। बोले अमर कथा चुराई है। व्यास जी बोले जब वो अमर कथा है और उसके सुनने से अमर ही हो जाता है तो फिर तो वो अमर हो गया, मरने में आएगा ही नहीं। तब शिव जी को समझ आएगी बात तो सही है, वो सुन तो ली उसने। तो शिव जी त्रिशूल लेकर वापस आ गए। ऐसा है हमारा भोला नाथ। भोले बाबा पर नित्य शिव जी पर जल चढ़ाने वाला, भोलेनाथ पर जल चढ़ाने वाला, बेलपत्र चढ़ाने वाला, उसकी बेलपत्र को प्रसाद मान के मुंह में चबा के खाने वाला किस गति को जाता है, क्या उसके ऊपर कृपा होती है। ये तो जिन्होंने ऐसा किया वो देखने में आ रहा है और शिव पुराण इसका साक्षी है। शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो बच्चा 12 साल गर्भ में रहा। 12 साल के बाद त्रिशूल जब चला गया तो बाहर निकला। सबसे पहली बात तो ये समझने वाली है
कि गर्भ की जो मानता है वो 9 महीने की, 9 महीने के बाद बच्चा हो जाता है, 10 महीना मान लो, लेकिन 12 साल तक कहीं सुनने में नहीं आता। एक जगह तो आता है, गांधारी धृतराष्ट्र की बहू, दुर्योधन की मम्मी 100 वर्ष तक गर्भ धारण करे रही थी। लेकिन इसकी एक जगह काट भी आई है कि पांडु के जब तक बेटों की खबर नहीं आई तब तक ही वो गर्भ धारण किए रखी, और जिस दिन पांडवों की खबर आई धृतराष्ट्र ने गुस्सा होकर लात मारी, उससे फिर 100 बेटे हुए और 1 बेटी हुई। लेकिन एक माता हुई है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों परम ऋषियों के श्राप से विष्णु भगवान के पार्षद 3 जन्म राक्षस हुए। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में कृष्ण और बलराम ये अवतार हुए थे, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र ये दोनों जय विजय थे। द्वापर में जय विजय शिशुपाल दंतवक्र बन के आए, इनको मारने के लिए भगवान कृष्ण बलदेव रूप से आए। रावण और कुंभकर्ण जय विजय बन के आए, इनको मारने के लिए भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूप से अवतरित हुए। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ये जय विजय हैं, इनको मारने के लिए भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए बराह अवतार लेके आए, क्योंकि ये धरती को समुद्र के भीतर ले गया था। धरती का समुद्र से उद्धार कराया और इसको मारा। वो अवतार विख्यात हुआ वाराह अवतार, भगवान ने वाराह अवतार लिया। और हिरण्यकश्यप इसको मारने के लिए कश्यप जी ने दिति को वचन दिया था कि तेरा पोता भगवान का भक्त होगा। तैने मेरे साथ जो जबरदस्ती की है ना सायंकाल में, इसलिए तेरे 2 राक्षस बेटा पैदा होंगे। तो दिति ने कहा मैंने इसलिए थोड़ी शरीर संबंध किया था, आपसे संतान इच्छा थोड़ी की थी कि राक्षस बेटा हो। कश्यप जी ने कहा मैंने प्रायश्चित कर लिया है ना, मैंने गलती मान ली, इसलिए तेरा जो पोता होगा ना वो भगवान का भक्त होगा, उसके लिए भगवान अवतार लेंगे और तू धन्य हो जाएगा। तो हिरण्यकश्यप की 4 बेटे हुए थे, लाद, अनुलाद, सहलाद और चौथे प्रहलाद। तो ये प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे। ये हिरण्यकश्यप उनसे विरोध करता था, इसको दुख देता था, कष्ट देता था। तो इस भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, चारों ऋषियों का वचन पूरा करने के लिए नरसिंह अवतार लिए थे। आधा नर आधा शेर। तो इस तरीके से ये भगवान की जो अद्भुत लीला है ना, ये वेद व्यास जी ने नारद जी के कहने से रचना रची और समस्त ग्रंथों में श्रेष्ठ माना गया श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें 2400 अवतारों की कथाएं हैं। विशेषकर कथाएं राम और कृष्ण की गाई ज़्यादा गई हैं, क्योंकि इनकी लीलाओं को सुनने से कलयुग के जीव पाप मुक्त होकर भक्ति प्राप्त करके इसी जन्म में मोक्ष पा जाते हैं। भगवान ने समुद्र के ऊपर अंडज रूप में अवतार लिया, समस्त देवताओं ने प्रवेश किया, विराट पुरुष का रूप दर्शाया
विराट पुरुष बने। यही भगवान सृष्टि धीरे धीरे जब बढ़ने लग जाती है तो किस तरीके से मर्यादाओं के साथ सृष्टि को जोड़ करके और धर्म की स्थापना करनी। तो सत्यनारायण भगवान एक अवतार और लिए थे कि जिसमें संसार की मर्यादाओं को बांधा गया। इसके पहले तो कुछ था ही नहीं। 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए। ये भी पहले नहीं हो रहा था, क्योंकि ब्रह्मा जितनी सृष्टि रचते तो उतनी रह जाती थी। तो सत्यनारायण भगवान मनु शत्रुपा के रूप में भी अवतार लिए, क्योंकि भगवान ही मनु बन के आए थे, भगवान ही शत्रुपा बन के आए और इन्होंने मैथिली सृष्टि का संचार किया। तो ये भगवान के जो अवतार और इनकी लीलाओं का श्रवण, यही जो है ना भक्ति को देने वाला है। देव ऋषि नारद जी ने व्यास जी को आदेश किया, चतुश्लोकी भागवत दी। उन्होंने 18,000 श्लोक की भागवत रची, जिसमें चारों युगों की कथाएं आती हैं। ऋषियों की कथा, पतिव्रताओं की कथा, भगवान के भक्तों की कथा, ऋषियों की कथा, तीर्थों की कथा, नरकों की कथा, सारी सृष्टि का इसके अंदर वर्णन है। लेकिन धारण कौन करे? तो जो विकार मुक्त हो। तो परमहंस जन्म से ऐसे सुखदेव जी ने व्यास जी के द्वारा इस ग्रंथ को ग्रहण किया और इसकी भगवतमयी आनंद की धारा में बहते हुए जितनी देर गाय दुही जाती है, ये उतनी देर ही रुकते नहीं, तो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी पराशर जी के पुत्र हैं। पराशर जी के पुत्र भी जन्म लेते ही वन में चले गए थे। इनकी मां हुई थी मच्छोदरी, जिसका पहले नाम सत्यवती था। राजा शंतनु इसके साथ पाणी ग्रहण किए थे। ये मच्छोदरी को लेके चले गए थे, जिसका नाम सत्यवती हुआ। 2 पुत्र आगे हुए थे, चित्र विचित्र। लेकिन जो वन में हुआ था पराशर जी के द्वारा, वो जन्म लेते ही वन में चला गया। माँ ने कहा कि तेरे पति भी चले गए, तू भी जा रहा, मेरा गुजारा कैसे होगा? बोले माँ, हम तो वन में रहने के लिए आए हैं, तुम्हें कभी जरूरत हो तो 3 बार याद करना, हम आएंगे। तो ये मच्छोदरी से सत्यवती हुई, और सत्यवती जब जब याद करती थी व्यास जी आकर के प्रकट हो जाते थे। ये महाभारत का प्रमाण। सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा में लीन रहते हुए विचरण करते हैं, और इधर राजा परीक्षित को किस तरीके से श्राप लगा, और सुखदेव जी महाराज किस तरीके से राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए चले हैं। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवत लीलाओं को श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ और उत्तम नियम एक ही है। हृदय में पहले उन श्याम सुंदर का ध्यान करो, जो श्याम सुंदर जसोदा जी के किए हुए श्रृंगारों पर गैया और बच्चों की धूल को श्रृंगारों पर डलवा रहे हैं, और किलकिलारी मारते हुए हंसते हुए, एक हाथ में बंसी लिए, एक हाथ से गाय की पूंछ पकड़े हुए, किलकिलारी मारते ग्वाल वालों के साथ जमुना जी की बालू के ऊपर दौड़ते जा रहे हैं। ऐसे उन बाल कृष्ण भगवान का हृदय में ध्यान करते हुए फिर भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। यही श्रेष्ठ है।